गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हम एरिया निकालना सीखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे और वो हीरोन्स फॉर्मूले से। तो सबसे पहले है ट्रायंगल। अगर आपका एक ट्रायंगल होता है उसमें एरिया निकालने के लिए जिसमें बेस और हाइट होती है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस आपका पूरा BC होगा और हाइट AD। इसी में जब पेरीमीटर निकालना होता है तो सम ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो तीनों साइड्स AB, AC एंड BC, इन तीनों को प्लस करते हैं तो वो पेरीमीटर कहलाता है। उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, उसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसमें बेस होगा BC और हाइट होगा AB। पेरीमीटर होगा, इसमें भी तीनों का सम साइड AB प्लस BC प्लस AC। उसके बाद होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट, या आप एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया लिख सकते हो √3/4 A²। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती है तो उसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 A²। पेरीमीटर क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो उसमें A प्लस A प्लस A 3 इंटू साइड या 3A। अब है पैरेललोग्राम। तो ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया, तो देखो पैरेललोग्राम के अंदर एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइट है DE और बेस AB। ठीक है, अब है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब जितनी भी पैरेलल साइड्स है उनका सम, AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। तो ये चारों साइड्स हैं पैरेलल, इनका सम होता है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब है यहाँ पर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, या आप लिख सकते हो साइड स्क्वायर, और एरिया होता है 1/2 D²। ये कब होता है एरिया? जब आपको स्क्वायर की डायगोनल गिवन होती है तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा हाफ D²। अब स्क्वायर का पेरीमीटर होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड, या फिर लिख सकते हो 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू B, और पेरीमीटर चारों साइड का सम, या 2L प्लस B। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2L प्लस B। रोम्बस के अंदर डायगोनल्स होती है जो दो वर्टेक्स को ज्वाइन करे, AC और BD। तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2, और पेरीमीटर 4 इंटू साइड। अगला है ट्रेपीजियम। तो ये ट्रेपीजियम इस टाइप का होता है जिसमें 2 पैरेलल साइड्स होती है और 2 ट्रांसवर्सल होती है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड क्या है AB और DC, और हाइट क्या है DE। पेरीमीटर के लिए इन चारों साइड को सम करते हैं AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD। अब है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज होता है जिसमें तीनों साइड अलग अलग दी होती है और उसका हमको एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला से शॉर्ट मेथड में हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम और दूसरे अलग क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जिनकी तीनों अलग अलग साइड होगी उन्हीं से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये हीरोन्स फॉर्मूले से हम किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी यहाँ से जो फिगर होंगे उनका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ S होता है सेमी पेरीमीटर और ABC होती है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। देखो SABC तो होता है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और S क्या होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब A प्लस B प्लस C/2 S होता है। S का फॉर्मूला होता है। तो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 is traffic signal board indicated school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of a single signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 centimeter. What will be the area of signal board? तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिससे स्कूल का जो स्कूल बताया जा रहा है कि स्कूल का एरिया किधर की साइड है, और वो जो बोर्ड है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है और उसकी साइड A दे रखी है।
आपको उस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है इरोन्स फॉर्मूले से, और जबकि उस सिग्नल बोर्ड की पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ए और हम सेमी पेरीमीटर एस निकालते तो तीनों साइड का सम अपॉन 2, तो ए प्लस ए बाई 2 मतलब 3a/2। अब हीरोन्स फॉर्मूला होता है हमारा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो यहाँ पर हमने एस की वैल्यू पुटअप की, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2a, तो 3a माइनस 2a/2 मतलब a/2 यहाँ पर देखिए ये 4 बार 2 है तो इसमें से 1 2 यहाँ से और यहाँ से 4 निकल गया बाहर, एक √3 बचेगा और बाकी के एक a यहाँ से और एक यहाँ से, तो a²। तो आपका हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया क्या निकला √3/4 a²। अब पेरीमीटर निकालनी है ट्रायंगल की, तो हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर होती है 3a और पेरीमीटर गिवन थी 180, तो a = 180/3, तो a कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ बोर्ड निकालना है √3/4 a² था, a की जगह 60 × 60 रखेंगे, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 90 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122, 22 and 120 meter. The advertisement yield an earning of ₹5,000 per meter per yearly. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did he pay? मतलब एक ट्रायंगुलर साइड वॉल का फ्लाईओवर है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है, और उसकी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पर आपके पास गिवन है, और इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी खर्चा लगता है वो 5,000 पर मीटर स्क्वायर लगता है ईयरली। पर एक कंपनी ने एक कंपनी ने उस वॉल को हायर किया अपने लिए, तो 3 मंथ के लिए, तो उसको कितना उस वॉल का किराया देना पड़ेगा वो बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हम साइड ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, तो साइड यहाँ पर गिवन थी, पहले उसकी सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे एस a + b + c/2 से, तो हमने निकाली तो आया 132। अब एरिया ऑफ वॉल, उस वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से उसका हम वैल्यूज निकालेंगे। 132 में से पहले 122 माइनस किया, सब मल्टीप्लाई में है, 132 - 22 132 - 120 सॉल्व किया तो 132 × 10 × 110 × 12, तो 11 × 12 132 हो जाएगा, तो 132 और 132 हो जाएगा। यहाँ पर 10 और 10 अलग अलग कर लेंगे तो 132 अलग निकल जाएगा और 10 निकल जाएगा, तो उस वॉल का एरिया आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें उस वॉल का रेंट निकालना है, किराया निकालना है कि उस वॉल का रेंट कितना लगता है, तो एरिया ऑफ वॉल इंटू रेट इंटू पीरियड, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर का वो 5,000 लेते हैं और वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी कंपनी ने उसको सिर्फ 3 मंथ के लिए हायर किया था, तो हम उसको 3/12 लिखेंगे, और एरिया ऑफ वॉल 1320 है और रेट था 5,000, कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 16,50,000, ठीक है। मतलब 3 मंथ के लिए उस वॉल को कितने में हायर किया था, 16,50,000 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक स्लाइड था पार्क का, उसकी साइड में वॉल में एक पेंट करना था सेम कलर का, और उस पर एक मैसेज लिखना था कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अगर उस वॉल की साइड 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर दे रखी थी, तो इसको अगर पेंट करना था वॉल को, तो कितना एरिया पेंट करना था, ठीक है। तो इस पेंटेड एरिया का हमको क्या करना है, एरिया निकालना है, मतलब इस वॉल का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखिए डायमेंशन दे रखा था उसका कितना था, ए 15 मीटर, बी 11 मीटर, सी 6 मीटर, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो सबको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 16 मीटर आएगा। फिर हीरोन्स फॉर्मूला में यूज करेंगे तो एस माइनस, मतलब ये एस की वैल्यू है 16 और ए बी सी की वैल्यू यहाँ से पुटअप करके माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखो 4 × 4 16 को लिख दिया, 10 को लिख दिया, 5 × 5 तो 15 यहाँ से निकल गया, 14 यहाँ से, 4 5 जो 20 √2, मतलब उस वॉल का एरिया कितना निकल गया 20 √2 मीटर स्क्वायर। अगला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स विच आर 18 and 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है जिसमें 2 साइड दे रखी है और पेरीमीटर गिवन है, तो 3rd साइड निकाल के फिर आपको एरिया निकालना है। तो देखिए साइड ऑफ द ट्रायंगल ABCR, ए दे रखा है 18 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन थी, पेरीमीटर क्या होता है a + b + c 42, तो a और b की जगह वैल्यू पुटअप करके c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 14 आ गया। आप सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे 42/2 से, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में यहाँ पुटअप करेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 21 - 18 21 - 10 21 - 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यूज बाहर आ जाएगी वो बाहर निकाल देंगे, बचा हुआ रूट में रहेगा, तो आंसर आएगा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगला है क्वेश्चन नंबर 5, साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अब जो साइड है वो रेशियो में दे रखी है, वो पेरीमीटर 540 दे रखी है। तो पेरीमीटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, साइड फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद उसका एरिया निकाल देंगे। तो देखिए साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12, 17 एंड 25। हमें पता है रेशियो है और तीनों ट्रायंगल के सम उनकी पेरीमीटर गिवन है 540। तो हम इसमें x लगा लेंगे, 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540। ये पेरीमीटर है। 54 इन सबका टोटल आएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 54 डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा 10। अब साइड निकालने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 10 रख के हम साइड निकाल देंगे। 12x था, 12 इंटू 10 मतलब 120 सेंटीमीटर a की वैल्यू, 17 इंटू 10 मतलब 170 b की वैल्यू, 25 इंटू 10 मतलब 250 c की वैल्यू। अब s सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, 540 अपॉन 2 तो 270 आ जाएगा। अब एरिया के फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, 270 इंटू 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। और बीच में क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो 270 इंटू 150 बचा, इंटू 100 इंटू 20। इनको हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 81 और 6 जीरोस आ जाएंगे। तो 81 का तो रूट होता है 9 और 6 जीरोस का 3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें पता है कि इसमें दो साइड इक्वल होती है और दोनों साइड जो इक्वल है उसकी साइज दे रखी 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले थर्ड साइड निकालेंगे, फिर एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर ए इज इक्वल्स टू बी क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो a प्लस बी प्लस सी 30 दे रखा, तो इससे हम c निकाल देंगे तो c आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो टोटल पेरीमीटर था 30 अपॉन 2 करेंगे तो 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल में रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6 मतलब ये आ गया। सॉल्व किया तो अब यहाँ से देखो दो बार 3 आ रहा है, मतलब 4 बार 3 है तो 2 3 के पेयर निकल जाएंगे मतलब 9, और ये दोनों वैल्यू बाहर नहीं निकलेगी तो 3 इंटू 5 मतलब 15। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गई है। अभी आप 12.1 कंप्लीट कीजिए, अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।